हेलो एवरीवन। तो आज का ये जो वीडियो है ये एमटीएस, सीजीएल और आगे जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खासकर एमटीएस के जो आने वाले शिफ्ट्स है उसके लिए तो ये रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि मैंने जितना भी 5 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक क्वेश्चंस पूछा गया एमटीएस के एग्ज़ाम्स में, मैंने सबका पैटर्न निकाला और जो रिज़ल्ट मिला वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। आप सोच रहे होंगे कि एसएससी क्वेश्चंस रिपीट करता है, लेकिन पैटर्न को एनालाइज करने के बाद मुझे जो रिज़ल्ट मिला वो बहुत ही चौंकाने वाला है। एसएससी क्वेश्चंस रिपीट नहीं करता, एसएससी चैप्टर्स रिपीट करता है। जी हाँ, सही समझे। एक ही चैप्टर से 4 से 5 अलग क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी, बुद्धिज्म और ब्रिटिश इंडिया। ये 3 टॉपिक्स पूरा पेपर चला रहा है। अब बात करते हैं फाइनल सब्जेक्ट वेटेज क्या रहा और कौन कौन से सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा गया। जैसा कि मैंने सारा क्वेश्चंस देखा तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा गया हिस्ट्री और साइंस से। ठीक है, साइंस वेरी हाई है, मतलब कि सबसे ज़्यादा साइंस से पूछा गया। उसके बाद हिस्ट्री एंड कल्चर से क्वेश्चंस आए। लगभग साइंस और हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पूछा गया वो 19-20 का फ़र्क है। ठीक है, और उसके बाद पूछा गया स्टैटिक जीके। इससे भी भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि डांस हो गया, बुक्स हो गया। बुक से तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहा है। उसके बाद हो गया स्पोर्ट्स हो गया, फेस्टिवल हो गया, और इंस्ट्रूमेंट होता है ना, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, उससे भी भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि तबला वादक कौन है, और नाम दे देगा आपको, उसका बताना है कि वो क्या बजाते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी से आर्टिकल्स आ रहे हैं, जैसे कि आर्टिकल्स कौन सा 26 हो गया, 27 हो गया। ठीक है, और प्रेसिडेंट से भी आ रहे हैं। उसके बाद जियोग्राफी हो गया, और उसके बाद इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स है ना, करंट अफेयर्स वेरी लो, मतलब ना के बराबर करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब देखते हैं कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। बात करते हैं हिस्ट्री एंड कल्चर की। तो ये क्या है, ये डेंजर जोन है। ठीक है, न्यू क्वेश्चंस मेड द पैटर्न वेरी मोर क्लियर। ठीक है, नया क्वेश्चन जो है वो पैटर्न को बहुत ही क्लियर कर देता है। जैसे कि मैंने जितना भी क्वेश्चंस देखा, बुद्धिज्म से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। बुद्धिज्म में क्या पूछे गए, बुद्धा रिनंसिएशन, उसके बाद सांची स्तूपा, फिर सम्यक चरित्र। उसके बाद पूछा गया ब्रिटिश इंडिया से। ठीक है, ये सुपर हॉट टॉपिक है। क्या है, सुपर हॉट। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, और उसका जो रेशियो रहा ना, मतलब फिक्स रहा हर शिफ्ट में। तो पूछा गया ट्रीटी ऑफ सालबाई सब्सिडियरी अलायंस, जो कि 1801 में हुआ था, और सिविल डिसओबीडियंस। ठीक है, और आर्किटेक्चर की बात करूँ तो इसमें न्यू ट्रेंड देखने को मिला है, जैसे कि हवा महल, लड़ खान टेम्पल और शालीमार बाग। ठीक है, शालीमार बाग से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो बात करते हैं माइक्रो टॉपिक ट्रेंड। ठीक है, तो इसमें साइंस में देखते हैं, तो साइंस से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्या क्या पूछे गए, देखिए बायोलॉजी में ब्रेन से क्वेश्चन आया। ठीक है, कंट्रोल ऑर्गेन, फिर किडनी, नेफ्रॉन और यूरिया से क्वेश्चन आया। ठीक है, उसके बाद हार्मोन से क्वेश्चन देखने को मिले। उसके बाद ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, और हार्ट, ब्लड और प्लेटलेट से भी क्वेश्चंस आए। एक क्वेश्चन बताता हूँ, फ्रॉग का कितना हार्ट चैम्बर होता है। ठीक है, ये पूछा गया, वो अभी रिपीटेडली पूछा जा रहा है। और क्रोकोडाइल का, तो क्रोकोडाइल का 4 हार्ट चैम्बर होता है, और फ्रॉग का जो होता है वो 3 होता है। ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो आज के जो शिफ्ट में पूछा गया, यानी कि 12 फरवरी को पूछा गया नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में। ठीक है, फिर काइनेटिक एनर्जी पूछा गया, साउंड और हीट बेसिक्स पूछा जा रहा है इससे, और एटॉमिक पार्टिकल का पूछा गया। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी शायद पूछा गया था अभी 2 दिन पहले, 10 या 11 तारीख को पूछा गया था। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चंस है शायद। तो क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री का जो है ना, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, कोलाइड्स हो गया, उसके बाद मेटल्स हो गया, मेटल्स में कोबाल्ट हो गया, और एवरीडे केमिकल्स, इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एसएससी जो है वो पूरा साइंस नहीं पूछ रहा, ये लाइन उठा रहा है 7 से 10 तक के जो एनसीईआरटी है ना, वहाँ से उठा रहा है। ठीक है, तो वो सब आपने अच्छे से किया है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की। ठीक है, तो ये हिडन गोल्ड माइन की तरह है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट रिपीट एरिया कुछ है, जैसे कि फोक डांस हो गया, अवार्ड्स हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स से तो बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे अनुपम खेर का शायद पूछा जाएगा, अभी प्रेम चोपड़ा का पूछा गया, और करीना कपूर का इस तरह मतलब बुक पूछा जा रहा है, मिल्खा सिंह का भी पूछा गया। ठीक है,
तो स्पोर्ट्स और सेलिब्रिटी से क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो वो आप देख के जाना। ऐसे तो पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है, बाकी तो इधर उधर का भी क्वेश्चंस आ रहा है। और फेस्टिवल से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और स्पोर्ट्स से आया था मेडल टेली, ठीक है, यानी कॉमनवेल्थ 2022 में रेसलिंग में कितना मेडल मिला, ठीक है, वो सब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब बात करते हैं जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी की जो बात करते हैं तो इसमें क्या है, लेटीट्यूड से डायरेक्ट क्वेश्चन आया, ठीक है, ट्रेड विंड्स का, ठीक है। उसके बाद पेनिनसुलर रिवर्स जो है ना, जैसे कि महानदी, इससे क्वेश्चन पूछे गए। तो इससे रिलेटेड आपको टॉपिक्स पढ़ लेना है पेनिनसुलर रिवर्स का। फिर पोर्ट से क्वेश्चन आए, फिर सी से क्वेश्चन आए और माउंटेन से, ठीक है। आपको पूरा एटलस कवर करने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी बेसिक से हो जाएगा। पॉलिटी की बात करूँ तो सेंसस एक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। और सेंसस से भी बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, वो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा, ठीक है। और आर्टिकल से पूछा गया, कौन सा आर्टिकल, 26, 27, 61। उसके बाद प्रेसिडेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं और पंचायत से। उसके बाद हो गया पॉपुलेशन क्लासिफिकेशन, ठीक है। और हाँ, डेथ रेट भी पूछा जा रहा है, ठीक है, तो वो ही ध्यान में रखना। अब देखते हैं हाई प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स फॉर 2026 एमटीएस, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए, ठीक है। जितना भी एसएससी का आने वाला एग्ज़ाम्स होने वाला है ना, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साइंस सेक्शन की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ के रखना है, विटामिन्स डिफिशियंसी पढ़ना है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एसिड एंड बेस, ठीक है, उसका पीएच वैल्यू सभी याद रखना, ठीक है। हिस्ट्री की बात करें तो अशोका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मौर्यन एम्पायर भी कर लेना, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लास्ट रूलर कौन था, ठीक है। और आईएनसी सेशंस पूछा जा रहा है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशंस हुआ था, तो इसका ट्रिक मैंने ऑलरेडी बना दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और गवर्नर जनरल है, इसका भी ट्रिक बना दिया है, तो आप वीडियो देख लेना। उसके बाद कल्चर की बात करें तो क्लासिकल डांस, टेम्पल्स एंड मोन्यूमेंट्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि दिल्ली मोन्यूमेंट्स जो है ना, दिल्ली में जो मोन्यूमेंट्स है उसके बारे में पूछा जा रहा है। और यूनेस्को की साइट्स पूछा जा रहा है। और जियोग्राफी की बात करूँ तो नेशनल पार्क्स, सोयल टाइप्स और ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, ठीक है। और पॉलिटी की बात करूँ तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, अमेंडमेंट, इलेक्शन कमीशन, फंडामेंटल राइट और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, पंचायत, ये सब आपको कर लेना है। इसका फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, एसएससी एमटीएस जीके जो अभी है वो करंट अफेयर्स एग्ज़ाम नहीं रहा, स्टैटिक नॉलेज और स्कूल साइंस एग्ज़ाम हो गया है, ठीक है। इफ़ अ स्टूडेंट ओनली स्टडीज़ डेली करंट अफेयर ही विल लूज मार्क्स इन एमटीएस, ठीक है। अब डेली आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो जनरल नॉलेज टाइप का पूछा जा रहा है, ठीक है। स्टैटिक नॉलेज अगर आपका सही है तो आप एग्ज़ाम निकाल लोगे। और जो क्वेश्चंस का पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लेना। वहाँ मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको भेज देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ आप जुड़े रहना और कोई भी डाउट हो तो वहाँ हमसे संपर्क करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।